क्योंकि जो घर डिस्टर्बेंस हमें जो इन्वायरमेंट अपने घर पे मिलता है पढ़ाई के लिए, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें बट कभी किसी भी चीज़ को, कभी कोई गेस्ट आए या फिर कुछ भी हो तो हमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और लाइब्रेरी में अगर हम आ करके पढ़ेंगे तो हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इनफैक्ट जो लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उससे हमें कुछ हेल्प मिल सकता है, हम कुछ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने साथ में बैठेंगे एक दूसरे से कुछ पूछेंगे तो हमारा नॉलेज भी गेन होगा। एडमिशन ले लिया जी। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें एडमिशन लेनी चाहिए? क्योंकि जो घर पे हम लोग क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन जैसे क्लासेस करते हैं, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर आप लाइब्रेरी आ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर लगेगा। आप 4 घंटे जो पूरा पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा अच्छे से ढंग से सही से हो पाएगा। क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई हो जाएगी? बिल्कुल या हो 10 लोग एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कब होगा? क्यों फोकस कर पाएंगे ना, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वैसा पूरा इन्वायरमेंट यहाँ का बना हुआ है। आप घर पे तो डिस्टर्बेंस होता ही नहीं, तो यहाँ का वैसा इन्वायरमेंट है कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो आपको देख के लगेगा कि हाँ पढ़ना है, आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करें। अंकित जी ने इस चीज़ को यहाँ लाया है क्योंकि मुझे लगता है कि रक्सौल में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ सकें। तो अंकित जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या अंकित जी को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इस जगह पे लाइब्रेरी को लाया है, रक्सौल में नहीं है। तो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब स्टार्टिंग धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी का कृष्णा लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइब्रेरी भिलाई के प्रांगण में बनाया गया है। 29 सीटें, एक छोटी सी कोशिश है कि वो सब लोग जो थोड़ा सा बड़ा सपना देखते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं, वो अपने घर से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। अच्छा, क्या सुविधा है आपके यहाँ? सर, ये जो लाइब्रेरी है सुबह 7 बजे खुलेगी और रात को 9 बजे तक बंद होगी और अलग अलग बैचेज में चलेगी, 2 या 3 बैचेज। अब जिसको 4 घंटा पढ़ना है वो अपने अकॉर्डिंग 4 घंटे का बैच ले सकते हैं, या सुबह में या शाम में, या 6 घंटे का बैच ले सकते हैं। उन सब के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है, हमने एक ऐसा टेबल का कैबिन का साइज़ रखा है जिसमें लैपटॉप भी रख के हम आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइट लैंप दिया हुआ है हर केबिन में। साथ में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सुंदर है, एक एसी लगा हुआ है जो यहाँ का वातावरण को ठंडा रखेगा। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर 30 लोग 29 लोग एक साथ पढ़ेंगे तो उसका भी एक क्या बोलते हैं, उसका भी एक बीमारी लगता है। एक बीमारी है जो बीमारी वाला बीमारी है, एक संक्रमण होता है जो अच्छाई का संक्रमण है। कोई हेल्दी है, स्वस्थ है। भिलाई में यह पहला लग रहा है लाइब्रेरी यहाँ आपके द्वारा स्थापित किया गया है जी। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जो लोग अगर बाहर जाके पढ़ रहे हैं, और देखिए सबका व्यक्तिगत अलग अलग समस्या है, परेशानी है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग बाहर है वो घर पे है, जो घर पे है वो बाहर जाए। हम सबको पता होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कैसे चीज़ को एडजस्ट करेंगे। मेरा सिंपल सा कहना है, अगर आपका यहाँ पे रह के काम हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। आप कम पैसे में इस व्यवस्था के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। चार्ज वगैरह क्या रहेगा? जी, चार्ज बहुत अफोर्डेबल रहेगा। मतलब मे बी 6 घंटे का 500 रुपये रहेगा, 11 घंटे का 14-15 घंटे का 1100-1200 रुपये रहेगा, 3 घंटे का 300 रुपये रहेगा। तो लेवल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, लेवल क्या होगा? सर, यहाँ पे ये लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर की तरह है। यहाँ पे हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा गाइडेंस रहेगा। जो मुझे पता है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँगा। जैसे किस क्लास से किस क्लास तक के लोग आ जाएंगे? यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। जो बच्चा 8th क्लास में है, अगर वो स्कूल के बाद आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि वो मस्त स्कूल में पढ़ाई करे, वो इसको यूज़ ना करे। जो लोग 10वां पार है, 10th पार हैं या 12th पार हैं, ग्रेजुएशन में हैं, या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं अपना 4 घंटा 3 घंटा रोज़ समय देके, वो घर पे अपना रोज़ पढ़ाई करके या स्किल पे टाइम देके इसको ठीक नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये जगह जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनको सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक बार लास्ट सवाल, कैसे समझ में इस तरह का भिलाई में प्रयास करना चाहिए? ये मेरा व्यक्तिगत समस्या था, तो मुझे दिखा कि जब मुझे समस्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये सबकी समस्या है। तो जब मेरी समस्या है तो सबकी समस्या है, और मेरा समाधान इससे मिल रहा है तो सबको मिलेगा। और ऐसे लाइब्रेरी शहर में है, पटना में है, दिल्ली में है, हर जगह है। मेरे गाँव के लोग दिल्ली में, पटना में जाकर लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे गांव में है और 30 लोग 50 लोग हैं तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे भी पढ़ पाएंगे अच्छे से। कितने बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं? अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है, 7-8 लोग अभी आए हैं और 8-10 लोग और पहले से हैं, तो मतलब 18-15 लोग रजिस्टर। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को इस लाइब्रेरी में और आसपास के सभी गार्जियंस को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपने अनुज अंकित के तरफ से
ये अंकित जो है मेरा बहुत प्रिय है और हमेशा से जो है सामाजिक कार्य में लगा हुआ रहता है बच्चा। हमारा दिल से इसको आशीर्वाद है कि अनस्टॉपेबल ये अपने लाइफ में आगे बढ़े और समाज के लिए जो ठाना है कि कुछ करके मुझे दिखाना है, तो वो इसके कर कमलों से कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग भी इस पर गर्व करें, प्राउड करें। मैं तो यही चाहता हूँ। और लाइब्रेरी की बात आपने कही तो मैं शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिस दिन लोग मंदिर और मस्जिद में जाना छोड़ करके और लाइब्रेरी में कतार लगा देंगे, लाइब्रेरी में आना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन समाज का कल्याण हो जाएगा। तो आप इस बात से क्या आपको अनुभव हो रहा है? इस बात से ये अनुभव हो रहा है कि आपको मंदिर और मस्जिद में पूजा पाठ करने से भी ज़्यादा ये आपको श्रद्धा वाला और ये पूजनीय वर्क है जहाँ पर करना चाहिए। आज जो है बच्चे बाहर में नहीं जा पा रहे हैं एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पेइंग कैपेसिटी उनकी इतनी रीच नहीं है। गर्ल्स जो हैं ड्रॉप आउट हो रही हैं, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, बीए के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो अपीयर नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बच्चियों को बाहर में रख करके, हॉस्टल में रख करके पढ़ा सके या बच्चियों को बाहर जो है भेज सके। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेरेंट्स परेशान है, गार्जियन परेशान है। वो चाहते हैं यहाँ आसपास में कोई सुविधा बन जाए जिससे कि हमारी बच्चियाँ पढ़ करके और कामयाब हो। आज नीट के एग्ज़ामिनेशन है, आईआईटी के एग्ज़ामिनेशन है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में ख़ास करके बच्चियाँ जो भाग नहीं ले पा रही हैं, हमारे यहाँ से तादाद में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का इंक्रीजमेंट नहीं हो पा रहा है। ड्यू टू यही कारण है कि पेइंग कैपेसिटी गार्जियन की रीच नहीं है और बच्चों के लिए सेफ्टी बाहर में नहीं देखा जा रहा है। तो मेरा ये राय रहेगा कि अंकित का जो ये पहल हुआ है इस क्षेत्र में और भेलाही के धरती पर, ये सराहनीय कदम है। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, सेफ्टी है और यहाँ पर बच्चियाँ आकर के बैठ करके ये पीस इन्वायरमेंट में आराम से पढ़ सकती हैं। और पढ़ करके, पढ़ने का क्या है, आज के डेट में क्लास ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन चल रहा है। बच्चियाँ किसी का भी, पीडब्ल्यू का हो, खान सर का हो या किसी रिनॉन्ड एक पर्सनालिटी का जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के, अपना बुक्स लेकर के आकर के, नोट्स लेकर के आकर के यहाँ पर आराम से 4 घंटा 5 घंटा जो भी शेड्यूल उनका बना हुआ है उसके रूटीन के अकॉर्डिंगली वो पढ़ सकती हैं आराम से। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप खुद सोच करके देखें, अगर घर पर बच्चियाँ पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो माँ है, बड़ी दीदी हैं, घर में और परिवार के लोग हैं जो बार बार उनको काम बताते हैं, बेटा ये गेस्ट आए हैं थोड़ा चाय ले आ दो, बेटा आप सब्जी लेकर के आ जाओ, ये करके आ जाओ। तो उनका जो है फोकस पढ़ाई पर नहीं बन पाता है, वो कंटिन्यूअसली अपना एक्वायर्ड नहीं कर पाती हैं नॉलेज को, आप अपना कंसंट्रेट नहीं हो पाती हैं किसी बुक्स पर, नोट्स पर, और इस तरह से उनका नीट एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पर वो काम नहीं कर पा रही हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो सफल नहीं हो पा रही हैं, जबकि उनके अंदर ऑलरेडी अपार क्षमताएं भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ जो एनजीएम से पढ़ करके बहुत अच्छा रैंक लेकर के आपको मैट्रिक पास करके आई हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वो उनका हायर एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, नीट नहीं निकाल पा रही हैं, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होकर के पास नहीं कर पा रहे हैं। अब सुविधा मिलेगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह से बच्चे आगे बढ़ें, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्प्रूव करें। और मेरा खूब ढेर सारा इसका आशीर्वाद है इसको कि भगवान करे इस लाइब्रेरी को एक 4 चांद लगाएं और एक नया मसाल लेकर के निकले। 2900 सीट हो जाए। हाँ, 2900 सीट हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आसपास में जितने जो है रेंट पर लगे हुए दुकान है सब लाइब्रेरी को उन्होंने प्रिपेयर किया, बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा दिया, अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस होता है। भेलाई पंचायत जो सर हैं, अगर आगे कुछ संस्थाएं यहाँ बड़ी है, 2-3 और प्राइमरी स्कूल सब बड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआती जो बिगिनिंग पॉइंट है जो बच्चों में जो संस्कार शिक्षा देने का, चाहे जो अव्वल आए, अच्छे 90% से अबव बच्चे जो मैट्रिक में आए, और उसका सारा श्रेय रणधीर सर को जानता है। इनकी बहुत अच्छी एक यहाँ संस्थाएं चल रही है। मुखिया जी, ये नहीं लगता है कि वातावरण नहीं मिल पाने की वजह से बहुत बच्चे है रूरल एरिया में क्या है कि अंकित जी के द्वारा प्रयास किया गया है। देखिए शहर में क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ही है, लेकिन गांव में स्पेस ज़्यादा है, लेकिन बहुत ऐसे पुअर फैमिली के लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी ही नीचे है। एक रूम में सारे परिवार के लोग रहते हैं, उसमें किसी बच्चा को पढ़ना बहुत कठिन चुनौती हो जाती है। और यह जो संस्था
हमारे बच्चे द्वारा ये कराया गया है अंकित के द्वारा। ये भी एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये भी बच्चा कोटा गया होगा, दिल्ली गया होगा, बड़े बड़े शहर में गया होगा, देखा होगा कि भाई एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। रक्सौल में नहीं हुआ है, वो आपके क्षेत्र भिलाई में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं इसके लिए मेरे पंचायत में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी नहीं था भिलाई में, यहाँ जो युवा लोग हैं, चाहे बच्चे बच्चियाँ लोग हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और ये बाबू के द्वारा लाइब्रेरी का अगर यहाँ व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को यहाँ पे, बच्चे लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी पढ़ने का। और इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पे एसी की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था। स्वास्थ्य केंद्र नहीं था भिलाई में, उसके बाद में ये पहला इस तरह का प्रयास किया गया अंकित जी के द्वारा। तो क्या लगता है कि मुखिया जी के जो जोश जुनून के वजह से इस तरह का लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या है बताइए उसके बारे में। जैसे कि गांव का जो श्रेष्ठ होते हैं, अगर वो अपने कर्तव्य पे ध्यान दे रहे हैं तो लोग को भी लगता है कि हाँ हमको भी कुछ आगे बढ़ के काम करना चाहिए। अंकित जी जो है वो बहुत ही योग्य और बहुत ही बहादुर लड़के हैं। और ये जो लाइब्रेरी की व्यवस्था इन्होंने की है, ये बहुत ही उनका मतलब आभार है उनका, उनके लिए शुभकामनाएं है कि वो अपने काम में आगे बढ़े। अच्छा मुझे ये बताइए कि रक्सौल वाले लोग इनसे सीख लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह का प्रयास अगर यहाँ कर रहे हैं तो रक्सौल में इस तरह का होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। रक्सौल में तो, रक्सौल हम लोग का समझिए तो दिल है, और वहाँ पे ये व्यवस्था होगी तो बहुत प्रशंसनीय होगी। कोई आगे बढ़ के और ये देख के अगर कोई आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी की बात होगी। चलिए, तो बच्चा जो है हम लोग का ही विद्यालय से आगे बढ़ा और उसके बाद जो है इसका सोच जो है बहुत अच्छा है। ऐसा व्यवस्था रखने से यहाँ पे जो बच्चे घर पे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, चाहे पर्यावरण को लेकर के, मौसम को लेकर के या फैमिली वर्क के लेकर के, तो यहाँ पे अगर ये आइसोलेट हो जाएगा, यहाँ पे आके जो बच्चा बैठ जाएगा तो वो ज़रूर कंसंट्रेट होकर के ढेर सारा काम कर सकता है। इसीलिए ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे घर का बच्चा जो रक्सौल में काम नहीं हो पाया, आज भिलाई में ये हो गया। इसके लिए उसको भी हम लोग बहुत साधुवाद देते हैं और आगे बढ़े, यही कामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।